नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। और जनहित में आज हम बात करने जा रहे हैं त्योहार पर जहरीला निवाला। दिवाली त्योहार करीब है। ऐसे में जो मिलावटखोर हैं, मिठाई बाजार में मिलावटी चीजों को उतारने की फिराक में है। उन्हें लोगों की सेहत से कोई हमदर्दी नहीं है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी तो कर रही हैं, बावजूद इसके ये धंधेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। त्योहार नजदीक आते ही जिले की दुकानों पर सिंथेटिक रंग, मिलावटी सामग्री से बनी मिठाइयां पहुंचाई जा रही हैं। त्योहारों के मौके पर बाजार में मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाया जाता है। और यही वजह है कि नोएडा से लेकर शाहजहांपुर तक मिलावटखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग के रेड में 30 कुंटल मिलावटी रसगुल्ला बरामद हुआ, जो स्टार्च और केमिकल से बने थे। वहीं रायबरेली में त्योहार को लेकर एक्टिव खाद्य विभाग ने खोया मंडी सहित कई जगहों पर छापेमारी की। नमूने वहां से लिए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे। बुलंदशहर की तस्वीर आपके सामने है, रायबरेली की तस्वीर आपके सामने है, शाहजहांपुर की तस्वीर आपके सामने है, नोएडा बरेली को भी आप देख सकते हैं। और ना जाने कितने शहर ऐसे हैं, जिले गांव ऐसे हैं जहां पर ये नकली मावा, नकली मिठाइयां, नकली खाद्य सामग्री पहुंच रही। धीरे धीरे कई जगहों पर प्रशासन रोक रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और पैसों की हवस इस कदर हावी है कि इंसान रुकने को तैयार नहीं है। बरेली की खबर, बरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह की सख्त चेतावनी वो दे रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की जांच टीम मिलावट पदार्थों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा की तस्वीर भी बहुत बेहतर नहीं है। नोएडा एनसीआर बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आवक रोकने के लिए क्यूआरटी सहित 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। अभियान चलाए जा रहे हैं अक्टूबर से और अब तक 2300 किलोग्राम खाद्य सामग्री पकड़ी गई, जिसे नष्ट किया गया है। शाहजहांपुर भी पीछे नहीं रह गया। कई इलाकों में छापेमारी की गई है। मिलावटी दूध खोया बरामद हुआ है, नकली तेल तक मिला है। इन सब के बीच सवाल है, आखिर त्योहार पर जहरीला निवाला कैसे सिस्टम इस पर लगाम लगा पाएगा। इस निवाले पर, जो निवाला किसी बच्चे के मुंह में भी जा सकता है, किसी बुजुर्ग, किसी बड़े के मुंह में जा सकता है, लेकिन ये मिलावटखोरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। और सिस्टम क्या इतने बड़े पैमाने पर जो ये खेल चल रहा है, जो मावा खपाने की कोशिश की जा रही है, जो नकली चीजों को खपाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पर नकेल लगा पाएगा? ये बड़ा सवाल है जो जनहित में हम आप उठा रहे हैं इस वक्त। बुलंदशहर, रायबरेली, शाहजहांपुर, नोएडा, बरेली, ये मैं तमाम जिलों के नाम गिनाता जाऊं, तस्वीर एक ही मिलेगी। चलिए हम आपको इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ ये रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री थी और इसमें 25 कुंटल के आसपास का कुल रसगुल्ला मिला है। बेसिकली यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला बनाने का काम होता है, साथ में कुछ मात्रा में जो काला रसगुल्ला है वो भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो मेन चीज़ है, जो रसगुल्ला बनाने के लिए दूध इन्होंने मंगाया है, उसमें से क्रीम निकालते हैं। क्रीम भी काफ़ी मिली है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें स्टार्च पाउडर का यूज करके वो रसगुल्ला बना रहे हैं। जनपद रायबरेली की सभी 6 तहसीलों में हमारी टीम्स बनी हुई हैं, जिसमें एसडीएम साहबान हैं, सम्मिलित एफएसओ हैं और सीओ साहबान हैं। जो टीम है लगातार छापेमार कार्रवाइयां कर रही है। अब तक कई कुंटल हम लोगों ने पनीर और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उनको नष्ट किया है, जो सड़े गले थे। इसके अलावा हम लोग सैंपल्स भी लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ तेल भी हम लोग को मिलावटी मिला, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार ये कार्रवाई हमारे पूरे त्योहार के दौरान और त्योहार के बाद भी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। लगभग कुल मिला के 36 सैंपल संग्रहित किए हैं अभी इस त्योहारी सीजन में, जो हमारी रेड चल रही है दीवाली।
और लगभग 800 किलोग्राम सामग्री हमने सीज की हुई है। 2288 किलोग्राम सामग्री जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई है उसको नष्ट भी कराया है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कोई आपकी सेहत का ध्यान भले ही ना रखे, लेकिन के न्यूज आपकी सेहत का ध्यान जरूर रखेगा और लिहाजा हम इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा होता है, जो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ था। और सेहत ही अच्छी ना हो तो जीवन में कुछ इंसान बना भी ले तो मतलब क्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जहरीले निवाले पर लगाम सिस्टम लगाएगा कैसे, जो इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में खपाया जाने की कोशिश हो रही है। दिवाली पर सेहत का ध्यान आपको रखना है, लेकिन त्योहारों से पहले जो ये जहरीला खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पर नकली मावा पकड़ा जा रहा है, राइस ब्रेन ऑयल से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं नाम गिनाता जाऊंगा, हर चीज में मिलावट। तो क्या सिस्टम अनजान बना बैठा हुआ है तो कैसे इस पर नकेल लगा पाएगा। मैं मानता हूं कुछ जगहों पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, टीमें बनी हैं, बड़े मात्रा में जो है बरामदगी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए ये हर दिवाली होता है। ये कोई नई दिवाली नहीं है जो मैं आपको खबर पढ़ के बता रहा हूं, ये हर दिवाली होता है और भरपूर तरीके से होता है। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि डर नहीं है। ये जो मिलावट खोर है ना, इनके जहन के अंदर डर नहीं है। वो हर साल खड़े होते हैं और सिस्टम के साथ गठजोड़ करते हैं और ये मेवा और मावा और पनीर और खोया और दूध फिर से उतरना शुरू होता है और खपना शुरू होता है, जिसकी भेंट हमारे परिवार चढ़ जाते हैं, वो बीमारियां ले लेते हैं। खबर छोटी नहीं है, खबर बहुत बड़ी है। लिहाजा आप अपनी प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नंबर पे। हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ हैं। तो चलिए, हमारे तमाम जगहों से संवाददाता भी जुड़े, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, खबर के बारे में भी आपको बताया। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ हैं, केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ हैं, रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं, शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ हैं, अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरेंद्र राय बीजेपी के नेता इस पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र जी आपका। मुमताज आलम समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और भी तमाम के जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे रुख करते हैं बुलंदशहर। अनिल मीणा, क्या तस्वीर है, कितनी मात्रा में मिलावटी चीजें पकड़ी गई हैं और जो खाद्य विभाग है क्या वो सोया हुआ है या जागा है या एसी के कमरों में बैठा है, जरा बता दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अजय, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से जो जहरीले मिठाई के जो कारोबारी हैं, जो जहर माफिया हैं, वो लगातार सक्रिय होते हुए जा रहे हैं। लेकिन जनपद बुलंदशहर में फूड विभाग की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई की है और शिकारपुर में तेवतिया डेयरी के नाम से जो संचालन किया जा रहा था उसमें भारी मात्रा में जहरीले रसगुल्ले बनाए जा रहे थे, जिसमें कि 30 कुंटल जहरीले रसगुल्ले जो जिंक लगे हुए क्या किस तरह का जहर मिलाए, क्या केमिकल मिलाया जा रहा था इन रसगुल्लों में, मैं चाहूंगा अनिल ये भी बताएं, ये रसगुल्लों में मिलाया क्या जा रहा था। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, केमिकल की अगर बात करें तो इसमें केमिकल ऐसे जहरीले जो पदार्थ थे जो बॉडी के अंदर खाने के बाद में जो आदमी को बिल्कुल ही बुरी तरह से बीमार कर सकते हैं। 24 घंटे में ये वो रसगुल्ला है जो 24 घंटे में सुते ही अपने आप रंग बदलना शुरू कर देते हैं। और मात्र इनके लिए जो डेयरी संचालक है वो मात्र 70 रुपये किलो में जो दुकानदार है उनको बेचा करता था और बेचने के बाद में यही रसगुल्ले 220 और 240 के रेट में जहर बिका जाता था, जिससे कि लोग खाते थे। और खाने के बाद में आज अगर बात किया फूड सेफ्टी विभाग के जो खाद्य आयुक्त है ब्रिज कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है। अगर बात किया है 30 कुंटल जो रसगुल्ला है उनको नष्ट कराया गया, जो अन्य जो काले ठीक है अनिल मैं आऊंगा आपके पास। अनिल ने देखिए बड़ी बात कही, अनिल ने हमारे संवाददाता ने कहा 70 रुपए किलो में रसगुल्ला बेचा जा रहा है और 240 रुपए किलो ये मार्केट में जा रहा है। आप सोचिए क्या मिलाया जा रहा होगा और क्या दिया जा रहा होगा, जो लोग खा रहे होंगे बेचारे उनका क्या होगा। हमारे साथ केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हैं। केशवानंद, आपके पास क्या जानकारी है, रायबरेली की क्या तस्वीर है, सिस्टम वहां पर कितना एक्टिव है त्योहारों से पहले, जरा बताएं।
बिल्कुल देखिए, दीपावली का पर्व है और इस बीच देखा जाता है कि जो घरों में मिठाइयाँ हो, खोया हो, पनीर है, इनका उपयोग किया जाना होता है, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि रायबरेली जिले में जो है फूड विभाग जो है लगातार छापेमारी जरूर कर रहा है, लेकिन जो छोटे जो होटल संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहीं पे फूड विभाग के द्वारा जो है छापेमारी की जा रही है। क्या पकड़ा फूड विभाग ने, क्या पकड़ा बताएं केशवानंद, ये बताएं फूड विभाग ने अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ पकड़ा है, क्या कुछ मिलावटखोरों पे लगाम लगी है, कितना कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल देखिए, मिलावटखोरों की अगर बात की जाए तो फूड विभाग के द्वारा जो है जो कच्चे रसगुल्ले होते हैं उनको बरामद किया गया है, पनीर बरामद की गई है, और तेल, जो कच्चा तेल हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन तेल के जो टीन है उनसे अगर देखा जाए तो कई लीटर जो तेल है उसको जो है खाद्य विभाग की टीम ने जो है बरामद किया है। इस पूरे मामले की जो जानकारी है प्रशासन जो सिद्धार्थ कुमार है उन्होंने तेल, कच्चे पनीर और रसगुल्ले छेने सहित तमाम जो खाद्य सामग्री है उसको बरामद की गई है। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे ही जो है त्योहार का समय आया वैसे ही फूड विभाग जो है एक्टिव मोड पे नजर आई है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा केशवानंद। रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से मैं आऊंगा। रोहित, आपके पास क्या जानकारी है, शाहजहांपुर की क्या तस्वीर है, बताएं। रोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद रोहित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से। शानू, आप बताएं क्या जानकारी आपके पास है? शायद मुझे लग रहा है शानू हमारे साथ नहीं। अमित मिश्रा कन्नौज से हमारे संवाददाता। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें आज कन्नौज में भी विभाग जागा है और बड़ी कार्रवाई करी है और जमकर वाहवाही भी लूटी जा रही है, क्योंकि ये त्योहारों के समय ही जागने वाला विभाग अब बन के रह गया है। आज यहाँ पे गुरसाईगंज क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने छापेमारी करी है, जहाँ पर एक जो यहाँ छेना बनाने वाली एक फैक्ट्री है वहां पर इन्होंने छापेमारी करी। तो बड़े पैमाने पर छेना और तमाम तरीके की मिठाइयां, मावा, करीब 3 कुंटल से ज्यादा मावा बताया जा रहा है और लाखों रुपए की ये मिठाइयां बताई जा रही हैं कि ये यहाँ पर बनाई जा रही थी और ये आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उनमें खपाने की तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खुद विभाग पे ही खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की कार्रवाइयां ये त्योहार आते ही क्यों शुरू होती हैं, क्यों नहीं शुरुआत से ही इन पर ध्यान दिया जाता है। और एक और बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब कार्रवाई होती है, सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल लेने के बाद सैंपल भेजे जाते हैं, वो पास होते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये विभाग की तरफ से कभी कुछ जानकारी निकल के नहीं आती है और ना ही इस तरह की कोई जो सख्त कार्रवाई होती है ये देखने को भी मिलती है कि अगर बड़ी बात आप सख्त कार्रवाई हो गई होती। अमित, बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात आपने की और ये कहा आपने, बहुत बड़ी लाइन कहा कि त्योहारों के समय पर ही ये क्या विभाग पहचाना जाएगा, इससे पहले क्या ये विभाग पहचाना नहीं जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से। रोहित, जल्दी से बताएं, जानकारी दें। हाँ रोहित बोले, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है रोहित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मोहन वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका जनहित में। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुमताज़ आलम भी हमारे साथ हैं। लेकिन सीधे रुख करते हैं हेमंत मोहन जी के। हेमंत मोहन जी, त्योहारी सीज़न है, मिलावटखोरी चरम पर है, हर जगह की खबरें, हर जगह की तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और हमारा मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें और यही एजेंडा लेकर अभी हम चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह कदम उठाने की जरूरत है? ये हमारी जो टीमें होती हैं ये त्योहार टाइम पर ही एक्टिव क्यों होती हैं? हजारों करोड़ों लीटर दूध, हमारे देश में जितना दूध नहीं है उससे ज्यादा खपत है इस समय। ये कहाँ से आ रहा है? जो सिंथेटिक दूध बना रहे हैं इस समय, जो मिलावटखोर जो मिठाइयाँ बना रहे हैं, खोए में फॉर्मेल्डिहाइड मिला रहे हैं और फॉर्मेल्डिहाइड मिला देने से खोया बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे असली हो गया है। इसमें अरारोट मिला रहे हैं, तो तमाम इस प्रकार के केमिकल चीजें मिला रहे हैं जो 12 महीने अगर फूड विभाग इसकी जांच नहीं करता तो हमारे न जाने कितने लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। इसमें लो डेंसिटी लिपिड बहुत ज्यादा होने लगता है। सर, फॉर्मेल्डिहाइड आपने केमिकल का नाम लिया। फॉर्मेल्डिहाइड अगर इस तरह के केमिकल का आदमी सेवन ज्यादा करता है मिठाइयों के द्वारा या किसी चीज के द्वारा, तो कैसे लक्षण होंगे? क्या उस पर दिखाई पड़ेगा? क्या उसका शरीर पर असर होगा? मैं जानना चाहूंगा।
देखिए ये सबसे पहले तो ये हमारे हार्ट को, लीवर को, किडनी को डैमेज करते हैं। हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं, लीवर इज द मदर ऑफ द बॉडी। लीवर में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स आ जाते हैं कि वो हमारे सारे पैनल को, चाहे हमारा पीलिया हो, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, ड्रॉप्सी होने लगती है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है, पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, बच्चेदानी में गांठ, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी और साथ साथ कैंसर संबंधी अनेकों समस्याएं हो जाती हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे सेल से लेकर के ऑर्गन लेवल तक सब जगह डैमेज करती हैं ये। तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोगों की किडनी फेल होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ मानसिक संतुलन लोग खोने लगते हैं, सेल्स, लीवर के अंदर कैंसर सेल्स पनपने लगती हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारी सेल्स को एकदम से डिसइंटीग्रेट करने लगता है, तो ऐसे माफिया खोरों पर फूड विभाग की टीम को 12 महीने छापा मारना चाहिए। आप जाकर देखिए, हम तो एक और सजेस्ट करेंगे, जहां पर ये मिठाइयां बनती हैं आप लोग को दिखता रहे कि इसमें, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, जो बहुत गंभीर विषय और बहुत बड़ी बात हेमंत साहब आपने कही है। 12 महीने तक कार्रवाई चलनी चाहिए, लेकिन वो चलती नहीं है। त्योहारी सीजन में ही ऐसा लगता है ये खाद्य विभाग पहचाना जाता है, ये विभाग पहचाना जाता है। हमारे साथ बीजेपी के नेता अमरेंद्र राय साहब जुड़े। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, त्यौहार के समय पर क्या माना जाए कि ये, मैं मानता हूं कि विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये 12 महीने तो नहीं हम देखते हैं, तो क्या माना जाए त्योहारों के सीजन पे ही ये खाद्य विभाग, ये विभाग पहचाने जाएंगे? क्या ये सांकेतिक बन के रह गए हैं? बताएं अमरेंद्र राय जी। पीछे हाँ, अमरेंद्र राय जी बोले, फ्रेम को ठीक करें और बोलें जी। हाँ, क्या कहेंगे अमरेंद्र राय जी? देखिए, ये तो इंसानियत है कि आदमी, इंसान जो है, अब त्योहार आया है तो कुछ जो है इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो हर बार कुछ ना कुछ ज्यादा करते हैं। हमारी सरकार जो है पूरी धरपकड़ कर रही है और ज्यादा ज्यादा लोगों को इसमें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये तो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। और इसमें हम लोग पूरी तत्परता दिखाते हुए जहाँ जहाँ वो नंबर दिए गए हैं, सारी चीजें हैं सरकार की तरफ से, जहाँ भी आपको कुछ ऐसा लगता हो तुरंत बताइए और तुरंत कार्रवाई होगी सरकार की। ठीक है, मुमताज आलम, आप क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, ये मैं राजनीति का विषय नहीं है, ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा मुमताज भाई क्या कहेंगे? आरिश भाई, आज के दौर में मिलावटखोरी हमारे देश के लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है और हमारे देश के लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। मैं कहता हूं, दिवाली पे ही नहीं, आज कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो हमें बगैर मिलावट के मिल रही हो। अगर आप दुकानों से आटा खरीदेंगे तो उसमें चावल पीसे हुए मिलेंगे, आप सरसों का तेल खरीदेंगे उसमें मिलावट मिलेगी, मसाले खरीदेंगे उसमें मिलावट मिलेगी, मिठाई तो गरीब आदमी को तो मिठाई मैसर नहीं हो, मैसर कहां हो। मैं आता हूं मुमताज जी, मुमताज भाई आपके पास अच्छा हूं। एक चंद्र प्रकाश हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, बोलिए जल्दी से। कहता हूँ कि आज से 50 साल पहले हमारे घर की दादी, चाची, मामी, बुआ सब मिल करके वो मिठाइयाँ बनाती थी और दिवाली पूजन के लिए सिर्फ उनको या तो जलेबी या लड्डू ये मार्केट से, बाजार से लाने पड़ते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। जो हमारे नियम, कायदे, कानून सनातन धर्म में बना रखे हैं उससे हम परे हटते जा रहे हैं। लिहाजा हम ये भी देख रहे हैं मार्केट में जो खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो नाम मात्र के हैं, जितने चाहिए एक शहर में उतने नहीं है, उतनी पोस्टें भरी नहीं जा रही। चारों ओर हाहाकार है। कारण क्या है कि हमारे नेता जिस प्रकार से ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं पारंपरिक मसला नहीं है, जमाना बदल चुका है, लोगों को रेडीमेड चीजें पसंद आ रही हैं, बनी बनाई चीज लोग खाना चाह रहे हैं, लिहाजा उसके वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पैसे दे रहे हैं उनका उन्हें हक मिल रहा है? हमारे संवाददाता अनिल बता रहे हैं बुलंदशहर से कि 70 रुपए किलो रसगुल्ला बनाया जा रहा है और 240 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आप सोचिए रसगुल्ला होगा क्या, उसमें रसगुल्ले में होगा क्या? यह हैरत की बात है। मुमताज भाई बोले। तो आरिश भाई,
आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास सीधी बिल्कुल शुद्ध पहुंच रही हो। तमाम चीजों में मिलावट है, आटा हो, तेल हो, मसाले हो, मिठाई हो, तमाम चीजों में मिलावट है। लेकिन इसके लिए जितनी जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं, हम लोग भी थोड़ी सी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमें भी इन चीजों को देखना चाहिए। लेकिन हम लोग सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में अपने घर में जहर ले आते हैं। आज हमारे देश कानून की जो आईपीसी में दफा 272 थी, उसमें सिर्फ 6 महीने की सजा है। लेकिन मुमताज भाई, मेरा एक सवाल है आप पे। आपने बहुत अच्छी बात कही, सरकार की जिम्मेदारी बताई, लेकिन मैंने कहा विपक्ष के एजेंडे में, मुद्दे में ये चीजें क्यों नहीं रहती हैं? स्वास्थ्य क्यों नहीं रहता है पर कि भाई हम इसको भी एजेंडे में शामिल करेंगे कि लोगों तक को खाना शुद्ध मिले, लोगों को मिठाइयाँ शुद्ध मिले, लोगों को भोजन शुद्ध मिले। इस पर भी हम कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तब आप कहां चले जाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं मुमताज भाई। लगातार जिले के अधिकारियों के माध्यम से मेमोरेंडम भी देते हैं हर बार कि मिलावटखोरों पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, ये जो हमारे अधिकारी हैं ये भी छोटे छोटे दुकानदारों पर जाकर कार्रवाई करते हैं। जो बड़े मगरमच्छ है, बड़ी मछलियां हैं, वो छुपी हुई है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। किसी अधिकारी की मजाल नहीं किसी बड़ी दुकान पर जाकर छापा मारकर उसकी मिठाई को चेक कर ले, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं सबको संरक्षण प्राप्त होता है और वो मौज काटता है और छोटे कर्मचारियों पे गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है। गिरफ्तारी तो इसमें होती ही नहीं और जो सैंपल हमारे लैब के लिए जाते हैं उनका भी पता नहीं होता। चलिए ठीक है मुमताज भाई, ठीक है, आपकी बात आ गई मुमताज भाई। मैं आऊंगा आपके पास। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप जो जिस तरीके से खबरें हम बुलंदशहर, रायबरेली, शाहजहांपुर, बरेली में मिलावटखोरों की और उस पर आप खाद्य विभाग जो शिकंजा कहीं जगहों पर कस रहा है, बहुत बड़ी जगहों पर तो शायद कस नहीं पा रहा है, और ये ना होता तो शायद ये 70 रुपये किलो जो है रसगुल्ले ना बन रहे होते। ये जो स्थिति बनी हुई इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या त्यौहार के समय पर ही खाद्य विभाग का नाम सामने आता है या वो जाना जाता है? ये 12 महीने में क्या सो जाता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। अविरल नहीं, ये प्रसन्नता का विषय है कि कठोरतम कार्रवाई हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत प्रसन्नता का विषय है। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है और होती रहेगी। कठोरतम कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक इन लोगों के ऊपर है जो सरकार से मिलावटखोरी का काम करते हैं और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है, निंदनीय है और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए, होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से प्रदेशवासियों की सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य के संबंधी विषयों का, मैं सोचता हूँ वो अत्यंत आवश्यक है। और एक बात अविरल भाई, डॉक्टर हेमंत मोहन जी भी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं जाने माने, और वो डॉक्टर से इतर इंसान होकर एक सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई टीमें ये 12 महीने क्यों नहीं एक्टिव होती हैं? अगर ये 12 महीने एक्टिव रहें तो शायद हर इंसान को शुद्ध चीजें मिलने लग जाएं। ये 12 महीने कहाँ चले जाते हो? त्योहार से पहले जागते हैं तो क्या पैसा बनाने के लिए थोड़ा जागने लग जाते हैं और थोड़ा बहुत काम चालू? क्या ये चल रहा है? क्या ये चल रहा है? ऐसा समझा जाए? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ग्राउंड लेवल की अगर बात कर ली जाए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, मैं समझता हूं, और देश भर का कोई भी इलाका हो, अगर दूसरे महीनों की बात कर ली जाए, 12 महीने की जहां तक बात है, अदर मंथ्स में जब 30 त्योहार नहीं होते हैं, जब खरीद कम हो रही होती है, खपत कम हो रही होती है, कंज्यूमर्स एक तरीके से इंक्रीज नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूं उस समय में मिलावट बहुत कम होती है, या मैं समझता हूं कि वो अखबारों की सुर्खी भी नहीं बन पाती है। लेकिन मिलावट निश्चित रूप से होती है और कठोरतम कार्रवाई उस समय भी की जाती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं होती। जब कंज्यूमर ज्यादा, जब कस्टमर ज्यादा, आप जहां मिलावट ज्यादा हो रही है। अविरल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जहां भी रहते हो वहां के अगर आप निकलेंगे सड़क पर और जो लोग मोमोज और ये फिंगर्स और तमाम चीज़ें खिला रहे होंगे, वो तेल देखे होंगे आपने, वो तेल कैसे होते हैं, काले हो जाते हैं और तब भी लोगों को वो खा रहे होते हैं। वहाँ कोई देखने नहीं आता है सर खाद्य विभाग का, और न जाने ऐसी कैसी दुकानें लगी रहती हैं। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और देखते चले आ रहे हैं। क्यों नहीं ये चीज़ बदल रही है क्या? जबकि ये बात को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि भैया जो ठेले कोमचे उनको भी बताना पड़ेगा कि खाने में क्या क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बताने पड़ेंगे, लेकिन वो मानक भी धराशायी हो गए, गायब हो गए। ये आपकी तरफ से कहा गया था, ये कहा गया था, बहुत अच्छा फैसला लिया गया, लेकिन माना किसने? किसी ने नहीं माना। आप निकलेंगे, आप भी देखिए वही एक ही कढ़ाव में वो
पैसा बचाने के लिए उसी तेल में क्या क्या चीजें दिए कर रहा होगा, खिला रहा होगा लोगों को, और सब खा रहे होंगे। सवाल ये कि रोकेगा कौन? जब चीज आपने बनाई है तो इंप्लीमेंट कैसे होगी, वो जमीन तक कैसे पहुंचेगी? आपने तो कह दिया कि भाई लिस्ट लगनी चाहिए, एक्शन होगा, लेकिन डर तो नहीं है ना कहीं? अविरल जी। नहीं, डर है, बिल्कुल निश्चित रूप से है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो डर है ही, क्योंकि वहां ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का तो विशेष है, योगी जी का नेतृत्व है, कुशल मार्गदर्शन है और कठोरतम कार्रवाई कर रहा काम किया जाता है, स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंसी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश के रोहित हमारे साथ एक संवाददाता रोहित पांडे, कार्रवाई मैं आता हूँ। रोहित पांडे काफी देर से हमारे साथ, उनकी बात नहीं आ पाई, शाहजहांपुर से वो हैं। रोहित पांडे, आपके पास क्या जानकारी शाहजहांपुर में की क्या तस्वीर है, बताएं रोहित। रोहित बोले, रोहित मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो बोले। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और इसमें आपको बता दूं, लखनऊ खाद्य आयुक्त ने एक निर्देश दिया है जिसकी छापेमारी करें, डीएम ने निर्देश दिए हैं छापेमारी करें। तो यहाँ के जो एडीएम प्रशासन है रजनीश मिश्रा, उनकी पूरी खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में कहीं ना कहीं कितनी मात्रा में क्या क्या बरामद हुआ है बताएं। मिठाई हो जाए, इन्हें पकड़ बताएं रोहित, कितनी मात्रा में क्या क्या बरामद हुआ है बताएं। जा रहा है, लगातार ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन पीछे की बात करें, जैसे कि प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के कि हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में और लगातार कार्रवाइयां होती है, तो शाहजहांपुर में इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन त्योहार के टाइम ये कार्रवाई जरूर दिखाई दे रही है, कि जिससे कि अभी एक दो दिनों से ये कार्रवाई दिखाई दे रही है कि हाँ, यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मिलावट की चीजें ना खरीदें। अगर ये कहीं ना कहीं पूरे 12 महीने 1 साल कंटिन्यू चले तो बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनसे डॉक्टर साहब के मुताबिक जैसे बताया, हार्ट अटैक है, किडनी फेल है, लिवर फेल है, इनसे बचा जा सकता है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में एक भारी भीड़ को कम किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं खाद्य आयुक्त को लगातार इस बात पे ध्यान देना होगा कि प्रदेश में, और देखा जाए तो शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में बिल्कुल भी खाद्य विभाग एक्टिव नहीं रहता है। ये 2 से 3 दिन हुए हैं कि शाहजहांपुर का खाद्य विभाग एक्टिव है और कार्रवाइयां कर रहा है। लगातार अगर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी और मिलावटखोरी पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है उसे नहीं पता सस्ता क्या मिलता है, वो खरीद लेता है, फिर बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसके पैसे नहीं होते हैं इलाज कराने के। तो कहीं ना कहीं खाद्य विभाग को पूरी तरीके से एक्टिव होना होगा। ये दीपावली की बात नहीं है, कंटिन्यू पूरी तरीके से इन पर कार्रवाइयां करनी होगी। और ये मिलावटखोर है जिन पर अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 6 महीने की केवल सजा है, तो कहीं ना कहीं कड़ी सजा का एक सरकार को कानून बनाना होगा, प्रावधान बनाना होगा, जिससे कि मिलावटखोर जो हैं उन पर नजीर बन जाए कि दोबारा वो मिलावटखोरी जैसी जहमत ना उठा सके। तो ये बात साफ तौर पर रोहित को आपने सुना, कानून बने हैं लेकिन उसका डर नहीं है। मुमताज भाई क्या कहेंगे? मेरा आपसे कहना ये है कि हम देखते हैं छोटे छोटे बयानों पर तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग एक्स पर ट्वीट करने लग जाते हैं, पोस्ट डालने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब मसलों पर जब इतने बड़े पैमाने पर चल रही हैं चीज़ें और खाद्य विभाग कई जगह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी मिलावट चल रही है, उस पर हम देखते हैं कि उसको एजेंडे में क्यों नहीं शामिल किया जाता है, वो क्यों नहीं बात को सामने रखा जाता है जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी। भाई स्वास्थ्य बेहतर होगा, इंसान अच्छा रहेगा, लंबी जिंदगी जिएगा तो वही तो वोटर बनेगा, वही तो वोटर बनेगा। बच्चा अगर उसको बचपन में ही अगर इस तरह की चीजें मिलने लग जाएंगी तो उसका जीवन क्या होगा? मुमताज भाई। आरिश भाई, जन स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में हमेशा रहा है और रहेगा। अब अभी भी हम तमाम जिलों में ज्ञापन के क्या कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या कर रही है इसको लेकर, ये भी बता दीजिएगा, क्या कर रही है इसको लेकर? खाद्य अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को लगातार ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, चेताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार में तो नहीं, विपक्ष में है। हम सिर्फ एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सोती हुई सरकार को जगा सकते हैं। मैं आता हूँ मुमताज भाई, आता हूँ गिरीश, एक हमारे साथ दर्शक गिरीश जी जुड़ गए। गिरीश जी अपनी बात को रखें। देश में, प्रजातांत्रिक देश में सरकार और मिलकर गवर्नमेंट पूरी होती है। अगर गवर्नमेंट जानती हम पूरे हैं, हैं वो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक जिलाधिकारी को तत्काल आर्डर करें कि पक्ष और विपक्ष की कमेटियां हर वार्ड, हर मोहल्ले में बनवाएं और वो जाके सब दुकानों में सर्वे करके सरकार को बताएं, जिला प्रशासन को बताएं कि कहां गड़बड़ हो रही है, तब छापा पड़ पाएगा। अगर सोचे कि हम विपक्ष को बाईपास करके काम करेंगे, इसीलिए योगी साहब। ठीक है गिरीश जी, ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक दर्शक हैं। सरिता जी अपनी बात को रखें। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारा काम जितना होता है हम लोग से लिया जाता है। हेलो,
आवाज जा रही है मेरी? कैसा काम लिया जाता है, क्या किस चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं? प्रेग्नेंट महिला से लेके मैं आता हूँ, प्रेग्नेंट महिला से लेके आभा आईडी से लेके सारा सब कुछ हम लोग कभी जिले पर दौड़ते हैं, वहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। एक एक दो दो रात बीते जाता है, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं। सरिता जी ये अलग विषय है, हम जब इस विषय पर बात करेंगे मैं चाहूंगा कॉल करिएगा, आप जरूर कॉल करिएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मिलावटखोरों पे। मैं चाहूंगा उनसे जुड़े हुए तमाम दर्शक जो ये चीजें देख रहे हैं या उनके आसपास गठित हो रही है या घाटी में क्या काम करें, तो आप खुद के न्यूज आपसे कहता है, आप खुद फ्रंट लाइनर बनकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, जनहित में अपनी बात को आप रख सकते हैं और हम वो बात को देश तक पहुंचाएंगे। अविरल हमारे साथ है। अविरल, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप और हमारे साथ एक सैयद अब्दुल्ला एक गेस्ट जुड़ गए हमारे साथ। सैयद अब्दुल्ला जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू सो मच। लगातार अनवरत कार्रवाई चल रही है जी जी, और इसमें खासतौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि मिठाइयाँ या खोए या पनीर या आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है जी। जो भी खाद्य पदार्थ हैं ये इनका सेवन आम जनता साल भर करती है, ऐसा नहीं केवल त्योहारों पर करती है जी। और त्योहारों पर ज्यादा करती है, सच्चाई ये है। तो जो हम कार्रवाई करते रहते हैं साल भर, उसका असर स्पष्ट आप किस पद पे सर जान सकते हैं? आप क्या किस पद पे क्या शिकायत नहीं आ पा यहाँ पर कोई सिंथेटिक जिसमें कि यूरिया हो, कार्बोनेट हो या कोई ऐसी जहरीली चीज किसी भी खाद्य पदार्थ में हो। मेरा सवाल सर ये है कि आप किसी फूड विभाग से जुड़े हुए कोई सदस्य हैं? मैं ही जानना चाहता हूँ। हेलो, शायद मुझे लग रहा है उनसे मेरा संपर्क टूट गया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। त्योहार पर जहरीला निवाला, इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। में जिस तरह से सूबे में जिस तरह से धड़ल्ले से ये मिलावटखोरों का जो आतंक है, क्या उस पर नकेल ये विभाग लगा सकता है? हम माने या ना माने? जी 100% आप मान सकते हैं, पूरी तरीके से नकेल लगी हुई है। पूरी तरह से नकेल लगी सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सैयद अब्दुल्ला साहब, बहुत बड़ी बात है, पूरी नकेल लग गई है जी। पूरी आप सर जहां रहते होंगे वहां पे आप निकलेंगे जब बाहर, तो जो ठेले पर तेल होगा वो आपने देखा कभी? कैसे कह सकते हैं आप इतनी हल्की बात के पूरी तरीके से नकेल कस गई? आपने मोमोज देखे, आपने चाउमीन देखी होगी, कभी आपने? पहले जो शिकायत मिलती थी मिलावट की कि दूध में, खोए में, मावे में यूरिया, सिंथेटिक या कार्बोनेट या कोई ऐसा तत्व पाया गया जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। हमारी लगातार सख्ती खासतौर से सीमाओं पर जिस तरीके से किया है, हमने अपनी सचल प्रयोगशालाओं के माध्यम से जो परीक्षण किए हैं उसमें एक भी केस में सिंथेटिक यूरिया, कार्बोनेट या कोई एक ऐसा तत्व नहीं पाया गया है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। हाँ, मिलावट अभी भी है, कह सकते हैं, जैसे दूध में पानी हुआ। नहीं, अब ये बताइए कि सर 70 रुपए किलो का रसगुल्ला है ये जो बनाया जा रहा है, 240 में बेचा जा रहा है, ये 70 रुपए में भी कमाई हो रही होगी, तो उसमें क्या मिलाया जा रहा है? क्या ऐसा मिला दे रहे हैं इसके अंदर? बताइए किस चीज में, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि 70 रुपए किलो रसगुल्ला बनाया जा रहा है, मार्केट में 240 रुपए का बेचा जा रहा है। ये 70 रुपए किलो रसगुल्ला, इसमें क्या मिलाया जा रहा है ऐसा जो ये 70 रुपए में निकल के 240 का बिक रहा है? सर नहीं, 70 रुपए किलो रसगुल्ला का सवाल ही नहीं उठता है। इस तरीके का सब स्टैंडर्ड चीज नहीं है जो एक लागत होती है। मैं बता दूं, ये खबर आपको बता दूं, खबर कहाँ की है? ये खबर बुलंदशहर की है सर। बुलंदशहर में 70 रुपए किलो में रसगुल्ला बना के 240 में बेचा जाता मार्केट में।
अवधि की 70 में भी जो भी 240 बचा ठीक रहा है, होगा 240 है। और नहीं, सबसे बड़ी चीज, किसी भी परीक्षण में क्या कोई ऐसा तत्व आया है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? क्योंकि सभी जिलों में लगातार काम कर रही है, सभी जिलों में सैंपलिंग चल रही है, सभी जिलों में सजल प्रयोगशालाएं। अब इस पर भी आ जाते, इस पर भी आते सैयद साहब। डॉक्टर हेमंत साहब थोड़ा सा बताएं एक केमिकल के बारे में, जो आपने तमाम चीजें बताई, मैं चाहूंगा थोड़ा सा रोशनी डालें। हेमंत जी बोले। अरे सर, आपके हिसाब से तो कहीं मिलावटी नहीं हो रही है। और आजकल जो लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको कैंसर ज्यादा हो रहा है। तो सर मिलावट तो बढ़ गई है, छापेमारी हो रही है, लेकिन लेन देन के बाद वो खत्म कर दी जा रही है। मानव जीवन इतना सरल हो गया है कि जो लोग की हिस्ट्री में नहीं है उनको कैंसर होता चला जा रहा है। धड़ल्ले से सर मिलावट हो रही है। एक मिलावट खोर की 5-5, 6-6 दुकानें हो गई हैं, चाहे हमारा कानपुर हो या लखनऊ हो। और इतने चौंकाने वाले तथ्य हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि आप छापा मारिए और जो मुनाफाखोर मिलावटखोर हो उसको सजा दी जाए, उसको मोहल्ले में घुमाया जाए। एक मिलावटखोर हजारों लोग की जान ले रहा है। ये भी हेमंत भाई, ये भी है ना, हमारे देश में रहता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत ईमानदार अफसर है जो काम कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ क्योंकि ये बात मेरी बुरी लग जाती कई लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ है कि ऐसा कि त्योहारों के मौसम को उत्सव में बदल दिया जाता है। मतलब जो अधिकारीगण हैं वो उत्सव में बदल देते हैं। ये जब भी त्योहार आते हैं इससे उत्सव में ही बदला जाता है, कमाई होती है इससे भी कुछ छिपा नहीं है। ये जब छापा मारते हैं तो ये लोग भागते हैं क्यों? मिलावटखोर ये लोग दुकानें बंद करके क्यों भागते हैं? लेन देन क्यों होता है? चीटिंग क्यों होती है? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सैंपल फेल हो जाते हैं, उसके बाद उनको सजा क्यों नहीं मिलती है? तीसरे दिन उनकी दुकान फिर खुल जाती है। और मानक के अनुसार सरकार ने कहा ये भी लिखना, ये मिठाई इस डेट के बाद नहीं दी जाएगी, उसमें वो मेंशन भी नहीं किया जा रहा है। चाहे तेल हो या हमारी सब्जी हो या हमारा दूध हो या हमारा खोया हो या कोई भी चीज हो दैनिक जीवन की, छापेमारी अगर करे जाए तो हम समझते हैं तो गरीब आदमी। बहुत अच्छी बात हेमंत जी आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अविरल जी इस पर जवाब दें। अविरल जी जवाब दें। जी देखिए, हर व्यक्ति की जान की कीमत है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, किसी प्रकार की समस्या होती है, मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली मिलावट का के कारण से किसी का स्वास्थ्य खराब हो, ऐसा किसी रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये तो मानते हैं अविरल जी कि कहीं ना कहीं हीला हवाली है बड़े पैमाने पर, कि ये भी नहीं मानते? ये तो मान रहे हैं ना आप? मैं तो कोई देखिए मिलावटखोरी बिल्कुल देखिए मिलावटखोरी करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, डंके की चोट पे प्रयास करते हैं, लेकिन डंके की चोट पर हमारा प्रशासन भी पूर्ण रूप से लगा हुआ, सरकार लगी हुई है, पूर्ण रूप से विभाग लगा हुआ है कि किसी प्रकार से मिलावटखोरी ना हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है। और अधिकारी लगे हुए हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाती रहेगी। सर आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई आज बता सकते हैं? हर आदमी मिलावट कर रहा है। कोई 2-4 से एग्जाम्पल सर क्षमा करिएगा, मैं चिकित्सक हूं। हाँ हेमंत जी, मैं आऊंगा, भावनाओं को समझ रहा हूं मैं आपकी, लेकिन हमारे अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त कन्नौज से। अमित, आपके पास क्या जानकारी? कन्नौज की तस्वीर आपने बताई, लेकिन प्रशासन और खासकर फूड विभाग कितना एक्टिव है, मैं ये जानना चाहता हूं। और उसके साथ ये भी बताइएगा अमित कि क्या वो 12 महीने तक एक्टिव रहते हैं या वे त्योहार के टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं? ये जरूर बताइएगा अमित। जी बिल्कुल बता दें, ये त्योहार आते समय ही ये विभाग जागता है और त्योहार में ही ये कार्रवाइयां करता है। और कार्रवाइयां भी ऐसी होती हैं जहां पर ये दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि इनका विभाग बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनत कर रहा है और लगातार छापेमारी कर रहा है और पूरी तरह से मिलावटखोरों पे शिकंजा जकड़ दिया जाता है। लेकिन जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर ये लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं और इस तरह की कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ त्योहारी सीजन में देखने को मिलती है। और जब इनसे बात करने की कोशिश करी जाती है तो इनका अता पता भी नहीं होता, विभागों में ये मिलते भी नहीं है, इनके जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मिलते भी नहीं है कि मैं फील्ड में हूँ, मैं कहाँ हूँ। क्योंकि पिछले दिनों जब हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की थी कि अब तक कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और कितने आप लोगों ने सैंपल भरे थे, उन सैंपलों पे क्या कार्रवाइयां हुई हैं
तो अभी तक जमीनी स्तर पर शायद ही एक आध कार्रवाइयां, वैसे हम लोग के संज्ञान में तो नहीं है। ये देखिए कन्नौज की बात हो गई, किसी पर भी कोई कार्रवाई करी गई हो, तो ये सैंपलिंग भर लेंगे। ये आज यहाँ पर उसको बड़ी जानकारी अमित आपने दी, बड़ी जानकारी आपने अमित दी। केशवानंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं और ये रायबरेली से। केशवानंद, यही सवाल मेरा फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि 12 महीनों में ये कार्रवाइयां होती हैं या सिर्फ त्योहार के टाइम पर ही खाद्य विभाग जागता है, बताइए। बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में भी वही असर है जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो जिले हैं। त्योहार है, धनतेरस दीपावली का पर्व है और इस बीच देखा जा रहा है जो फूड विभाग है वो अब होटलों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो छोटे होटल है, जो छोटे रेस्टोरेंट है, सिर्फ वहीं पे जा रहे हैं। जो नामचीन होटल है वहां पे जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो घाट है वो फूड विभाग के और बड़े होटलों की देखने को मिलती है। और देखा जाए तो ये जो सैंपल लेने जाते हैं, सैंपल तो ले लेते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब आती है? महीने 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर रिपोर्ट में क्या निकल करके आया है। और उस बीच देखा जाए तो जो जिस चीज का इन्होंने सैंपल ले रखा होता है उस फूड को जो है बाकायदा जो है बेचने के लिए लगाया जाता है। लोग उस जो है सामान को खरीद लेते हैं, लेकिन जो सामान खराब हो तो बिक जाता है। तो आखिर उस सैंपल में भी अगर कुछ निकल करके आएगा तो कब निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएंगे, तो सब राम भरोसे। आखिर कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक रायबरेली में किसी भी रेस्टोरेंट या होटलों में किसी होटल संचालक पे अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बस केवल त्योहार के समय ही नमूना ले जाने की बात कही जाती है कि वहाँ गए थे और नमूना ले लिया। केशवानंद, मैं आऊंगा आपके पास, क्या कहेंगे सैयद अब्दुल्ला साहब? ये जो बात मोटे तौर पे हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ज़मीनी रिपोर्टर जो ज़मीन पे रहते हैं, ग्राउंड जीरो से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं, ये सब अच्छा है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है कि हमें तो साठगांठ भी दिख रही है, हमें तो त्यौहार को उत्सव मनाना भी दिख रहा है। मानता हूँ कुछ अधिकारी और कुछ लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो ये घपलेबाजी चल रही है उससे भी आप सहमत हैं या नहीं है? बस मैं ये जानना चाहता हूँ, है या नहीं? हाँ या ना में बता दीजिए। सैयद अब्दुल्ला साहब बोले। जी जी जी, देखिए इनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। एक ही बात मैं कहूंगा कि हर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय है और उसी जिलाधिकारी कार्यालय में खाद्य सुरक्षा यानी कि हमारा विभाग है। चाहे डॉक्टर साहब हो या आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हो, किसी भी कार्यालय में चले जाए और 365 दिन अगर साल में होते हैं तो 365 दिन हम कार्रवाई करते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाइयां आमतौर से सस्ती होती हैं, शहरों में महंगी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सस्ती हैं वो खराब हैं। अगर बर्फी का उदाहरण हम लें तो बर्फी के ऊपर हम चांदी का वर्क लगाते हैं तो वो 800 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो तक चली जाती है। वही मिठाइयां ग्रामीण क्षेत्र में आपको 300 में मिल जाएंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि हर उपभोक्ता को, इस देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो खुद भी नमूनों का परीक्षण करा सकता है निःशुल्क तौर पर। और अगर यानी कि खाद्य विभाग की जरूरत नहीं, हम खुद ही सैंपल की जांच करा ले। आप कैसी जांच करा लेते हैं इस चीज की? खुद ही नमूनों की जांच अगर आदमी कर लेगा तो फिर विभाग की जरूरत नहीं, करा सकता है, प्रयोगशाला से करा सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हर चीज में मिलावट है। अरे भाई, आप जहाँ मिलावट आपको दिख जाए और सीधे आपको सैयद अब्दुल्ला साहब मिलावट कहीं नजर नहीं आती क्या? आपकी जो फूड विभाग की टीम जाती है होटल्स में, मैं कई लोग के लिए फोन भी करता हूँ। नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट मिलावट नहीं पकड़ते हैं। वो ये कहते हैं होटल में गंदगी है, हमें 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 10,000 20,000 देने के बाद वो माफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, अफवाहों पर जाने की जरूरत, एक मिनट क्षमा करेंगे, अफवाहों की जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त नोएडा से जुड़ा हुआ हूँ और नोएडा का एक उदाहरण आपको दूंगा जहाँ पर कि सैकड़ों व्यापारियों पर या सैकड़ों मिलावट बता सकते हैं 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने अब तक मैं कह रहा हूँ नोएडा में अधिकांश वसूले जा चुके हैं। आप कहते हैं किस पर कार्रवाई होती है? अरे भाई, जिनके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है। देखिए सैयद साहब सुनिए, सैयद भाई सुनिए। नोएडा में QRT की 4 टीमें जो हमें मेरे पास डेटा है वो आप बनी है नोएडा में, और अब तक 2300 किलोग्राम खाद्य सामग्री को अक्टूबर माह से पकड़ के नष्ट कर दिया गया। ये नोएडा का जो हमारे सामने डेटा है। लेकिन नोएडा का मतलब ये नहीं कि पूरा सूबा है। नहीं, मैंने बताया कि हर जिले में, नोएडा की बात नहीं कर रहा हूं, ये कार्रवाई चल रही है। मैंने की बात कर रहा हूं। आपको हर जिले में कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। जुर्माने
करोड़ों रुपए में आयात किए जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। ऐसा लेकिन नहीं ये कि बात हम हवा में कुछ कर रहे हैं सैयद या फिर अब्दुल्ला इनका साहब कोई वजूद पछती नहीं है कि मिलावटखोरों को पूरी तरीके से जो इनका आतंक है उसको खाद्य विभाग ने खत्म कर दिया। ये बात हम पचा नहीं सकते हैं, ये बात बहुत मुश्किल है पचाना। और जिनको हमने लाइसेंस दे रखा है, जिनको हमने पंजीकरण दे रखा है एफएसएसआई का, आम जनता वहां से आंख मूंद करके सामान खरीद सकती है। ठीक है, मैं आता हूँ। मुमताज भाई बहुत देर से बैठे, मुमताज भाई बोलिए। देखिए आरिश भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि इस सरकार का जनता की सेहत से या उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारियों के महीने बंधे हुए हैं दुकानों पर से, हर महीने उगाही करते हैं और उगाही करने के बाद में वो आंखें मूंद रहते हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट दी थी, कहीं कोई मिलावट नहीं है। मेरे जिले में मेरठ में आ जाइए, मैं डॉक्टर साहब को 1000 दुकानें दिखाऊंगा जहां 100 रुपए किलो लड्डू, 100 रुपए किलो बर्फी, और वो बर्फी ऐसी है कि एक दिन मेरे एक बच्चे ने मिठाई खा ली थी, तो उसके मिठाई खाने के 1 घंटे बाद उसके हाथ पे इतना बड़ा फोड़ा निकल आया था, उसके अंदर पता नहीं क्या चीज थी। तो इस तरीके की चीजें जहर बिक रहा है, लेकिन इसमें भ्रष्ट अधिकारी की भी इतनी ही भूमिका है। इसमें हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, हमें भी ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। और सरकार को तो पब्लिक की जान की कोई फिक्र ही नहीं है, अब तो जनता को खुद अपनी जान की फिक्र करनी पड़ेगी और इन मिठाइयों से बचना पड़ेगा। ठीक है, अविरल जी जवाब दें। अविरल जी। जी देखिए, मुमताज जी यहाँ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में। मैं समझता हूँ इस मुद्दे पे राजनीतिकरण इसका करना नहीं चाहिए, राजनीति के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक तरीके दुखद विषय, गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है, मानवता से जुड़ा विषय है, लोगों की सेहत से जुड़ा विषय है। और निश्चित रूप से जो किसी प्रकार से मिलावटखोरी करने का काम कर रहे हैं, या जो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, या जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या जो ऐसे अधिकारी हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती रही है और होती रहेगी और होनी चाहिए। और मिलावटखोरों पे कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार में ये संभव हो सकता है और जरूरी है। मैं समझता हूँ अगर ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा, इसलिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। और ऐसे अधिकारी जो पैसा लेकर कुछ लोगों को छोड़ देंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी विभागीय जांच के आधार पे। वो होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को बख्शना बिल्कुल किसी रूप में हम तैयार नहीं है, जो किसी रूप में उन्हें पैसे लेके छोड़ दे रहे हैं या पैसे खाने का उनसे काम कर रहे हैं मिलावटखोरों से, या मिलावटखोरों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अविरल जी मैं आऊंगा। डॉक्टर हेमंत साहब, मैं आपसे जानना किस तरह के कदम सरकार को उठाने की जरूरत है मिलावटखोरों के खिलाफ? खाद्य विभाग अपनी जगह है, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ और ऐसी चीजें ताकि के इन चीजों पर लगाम लग सके और उस जो खाना है, जो फूड है, या जो भी चीजें मिठाई हैं, वो उस तक सही पहुंचे? इसको लेकर किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही जरूरी है कि जो मिठाई है, मिठाई की शुद्धता बरकरार रहे, और जो जितनी भी चीजें बिक रही हैं बाजार में उनकी शुद्धता बरकरार रहे। मैं सोचता हूँ नहीं, खाद्य विभाग तो मुझे नहीं लग रहा रोक पा रहा है, क्योंकि हर साल से रहा, हर दिवाली में आता है, ये चीजें होती हैं, हर दिवाली, हर होली, हर फलाना त्योहार में चीजें होती रहती है, पकड़े जाते हैं, फिर वो बनाते रहते हैं। तो इसका मतलब जब ये चीजें चलती रही, इसका मतलब कि साठगांठ टाइट है, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल टाइट हो चुका है। मामला टाइट हो गया, अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। जब साल चीजें चलती रहे, निकलते रहे, तो समझ में तो ये आ जाता है कि मामला टाइट है, ये ढीला नहीं हो सकता। आसानी से समझा जा सकता है इसको। अगर ना हो तो समझें कि भाई मामला टाइट ना है। समझ रहे? हेमंत जी बोले, हेमंत जी बोले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो गांव में मिठाई 300 रुपए किलो मिलती है, यहाँ 40 रुपए किलो वाली चीनी मिलाकर 1200 में मिल रही है। वर्क लगाकर कैंसरस चीज बांटी जा रही है, इस पे सर आप क्या कहेंगे? सर ये शहर में हमारे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं सर, इनमें कैमरे क्यों नहीं लग जाते हैं? इसमें ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं दिखता कि क्या मिला रहे हैं अंदर? छोटी दुकानों में तो सामने दिख जाता है क्या कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी दुकानों में सर कैमरे क्यों नहीं लगाते? पब्लिक को क्यों धोखे में रखते हैं? सैयद अब्दुल्ला साहब इसका जवाब दे, हेमंत जी जो पूछ रहे हैं। सैयद अब्दुल्ला साहब जी, वर्क लगाने से कैंसर नहीं होता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर वर्क से कैंसर होता है सर, मैं डॉक्टर भी हूँ। जी जी, मैं केमिस्ट्री नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। सर उसमें एल्युमिनियम की वर्क होती है, एंड एल्युमिनियम इज ऑलवेज ए कैंसर काजिंग एलिमेंट। जी जी,
एल्युमिनियम से अल्जाइमर बीमारी होती है और ये अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन है हमारे एक्ट में। चांदी का वर्क अलाउड है, लेकिन एल्युमिनियम या किसी अन्य तत्व का अलाउड नहीं है। और यहाँ पर भी एल्युमिनियम या कोई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया जाता है फौरन। मैंने खुद कम से कम 5-6 मुकदमे इस तरीके के दायर किए हैं। तो हमारी कार्रवाई का ही प्रतिफल है कि ये सब चीजें पकड़ में आती हैं। इतना आसान नहीं होता है कि नंगी आंख से देख के बता देना कि फला चीज में मिलावट है या फला चीज में मिलावट नहीं है। लेकिन जहां पर भी आपको लगे, संदेह हो कि इसमें मिलावट है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, हर मंडल में हमारे लैब हैं और हम 24/7, 2 रात से मैं खुद नहीं सोया हूँ, 24/7 हम अवेलेबल हैं आपकी शिकायत का निवारण करने के लिए। आम खाद्य कारोबारकर्ताओं में मैं मानता हूँ कि अभी भी साफ सफाई के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसको कि लगातार हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो मानकों पर आए और आम जनता को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी शिकायत हो, तो उसके लिए हमारा विभाग सतत जागरूक है और प्रयासरत है। ठीक है। शानू कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त है शाहजहांपुर से, हमारे संवाददाता रोहित पांडे हैं। रोहित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। अब जैसा कि आपने बताया, तमाम जानकारियां दी, अब तक कितनी मात्रा में, अगर शाहजहांपुर की बात करें तो ये नकली मावा या तमाम चीजें पकड़ी गई हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों में 1.5 कुंटल जो छेना था नकली, वो पाउडर से बनाकर बेचा जा रहा था और बेचने की तैयारी थी दीपावली पर एक बड़ी मात्रा में। लेकिन एडीएम प्रशासन ने टीम के साथ मिलकर 1.5 कुंटल जो छेना था उसको पकड़कर नष्ट किया है। उसके बाद कल की बात है तो 45 किलो खोया पकड़ा गया है और मिठाइयां पकड़ी गई हैं, करीब 45 सैंपल भरे गए हैं। इसमें जो ब्राउन राइस होते हैं उसका 255 लीटर तेल जो है वो पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में चेकिंग हो रही है और आज भी मिर्जापुर क्षेत्र में चेकिंग हुई है, वहां पर भी सैंपलिंग हुई है। तो एडीएम जो रजनीश मिश्रा है वो तो लगातार अपनी टीम के साथ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। फिर सवाल वही उठता है एक बार कि आखिर ये कार्रवाई दीपावली पर क्यों? चलिए ठीक, ये 3 दिन से कार्रवाइयां चल रही हैं। जल्दी से एक फाइनल कमेंट अविरल मलिक जी आपसे चाहता हूँ, सरकार के नुमाइंदे। ठीक है रोहित बाता की, अविरल जी मैं चाहूंगा कि जब जनहित के कार्यक्रम में सुन रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे आप आश्वस्त करें कि लोगों को साफ सुथरा अच्छी चीज़ मिलेगी, बिना मिलावट के मिलेगी। क्योंकि हम तो देख रहे हो, जो मैंने आपसे कहा, मुझे तो साठ गांठ साफ तौर पर हर किसी को नज़र आ रही है। सार दल सार जब चीज़ें चलती रहें तो उसका मतलब ये है कि आपका विभाग डर पैदा नहीं कर पाया है, ये बिल्कुल साफ बात हो जाती है। बाकी आप, मैं चाहूँगा, बोलें। जी बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल नहीं मैं अविरल जी आपसे मेरा सवाल है, मैं अविरल जी से सवाल है। ठीक है अविरल जी, लोग लगातार, हाँ अविरल जी बोले, जो मैंने दोहराई बात को मैं चाहूंगा उससे बोले, फाइनल कमेंट अपना रखिए और मेरे सवाल का जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का और पर्टिकुलरली इस समस्या का, यह समस्या मैं सोचता हूँ बड़ी गंभीर है, चिंताजनक है। और आपका के न्यूज का भी धन्यवाद कि असल मुद्दों जुड़े मैं सोचता हूँ कि डिबेट आप रखते हैं, इसके लिए विशेष। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली दिवाली की बात हो, होली की बात हो, तीज त्योहार की बात हो, तो विशेष रूप से जब ग्राहक ज्यादा होते हैं तो एक तरीके से उन्हें अपने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है और उसमें वो धकेलने का काम करते हैं पूर्ण रूप से मिलावट को। मैं समझता हूँ वो दुखद है और पर्टिकुलरली हर दुकान पे पूर्ण रूप से जांचें हो रही हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच पूर्ण रूप से की जा रही है और कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाएगी जो किसी रूप में मिलावटखोरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बार आप कार्रवाई करें और अगली बार शायद हम जनहित में इस मुद्दे को ना उठाएं, उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिला जी, केशवानंद बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित पांडे बहुत बहुत शुक्रिया, शानू बहुत बहुत शुक्रिया, अमित बहुत बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र राय जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हेमंत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। त्यौहार का पर जहरीला निवाला है और इस निवाले पे लगाम कौन कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल अभी भी अधूरा रह गया, जैसा कि मैंने कहा। क्योंकि जो चीज़ें साल दर साल निकल के सामने आती रहें, उससे एक तो अंदाज़ा लगता है कि साठ गांठ बहुत तगड़ी है और इसको तोड़ेगा कौन और कैसे तोड़ेगा, ये सवाल बड़ा है। जनहित में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।